हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग होता है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज को स्किलफुली यूज़ करके उनसे डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करना। जो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था वो हमने लिया था रशिया से। उस टाइम पे रशिया को क्या बोलते थे? यूएसएसआर। प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव और सोशल प्रीमाइसेस हैं वो हमने लिए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाली वीडियो देखनी है तो वो मैं इंडियन पॉलिटी में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो प्रपोजल है वो फर्स्ट टाइम आया था ईयर 1934 में। किसने दिया था? विश्वेश्वराया ने, अपनी बुक जिसका टाइटल था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। उसके बाद 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी प्लान्ड इकोनॉमी की डिमांड करी थी। फिर उसके बाद 1944 में 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान बनाया था। फिर उसके बाद सेम ईयर 1944 में ही श्रीमन नारायण जी ने गांधीयन प्लान दिया था। फिर उसके बाद 1944 में ही जो लेबर लीडर एम एन रॉय थे उन्होंने दिया था पीपल्स प्लान। फिर जनवरी 13 1950 में मिस्टर जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान प्रेजेंट किया था। इंडिपेंडेंस की बात ही अगर हम बात करें 1947 की, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक प्लानिंग पे एक कमेटी बनी थी जिसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद उसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन बनाया गया मार्च 1950 में, और उसका फॉर्मेट किया था 5 ईयर प्लान्स, और वो स्टार्ट कब से हुआ था? 1951 से। अब इंडिया में प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मींस प्लानिंग कमीशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। तो इसीलिए 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था? जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक एम क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक एम है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना। कैसे होगी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर इन सब में डेवलपमेंट होगी तभी हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट हम करते हैं एनुअल प्लान्स। 1966 से लेकर 1969 तक 3 एनुअल प्लान्स आए थे। अब देखो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। 1966 से पहले क्या थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उसके बाद 1966 में आ गई जनता गवर्नमेंट। तो जनता गवर्नमेंट ने आते ही 5 ईयर प्लान्स को होल्ड पे रख दिया और क्या बना दिया? एनुअल प्लान्स बना दिया। उन्होंने बताया कि इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है तो इसलिए हम एनुअल प्लान्स बनाएंगे। तो 1966 से लेकर 69 तक 3 एनुअल प्लान्स फॉर्मुलेट किए गए विद द फ्रेमवर्क ऑफ द ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ द 4th प्लान। जो 4th प्लान का ड्राफ्ट आउटलाइन था उसी पे बेस्ड 3 एनुअल प्लान्स 1966 से लेकर 69 तक बनाए गए। फिर 1990 से लेकर 95 तक उस टाइम पे क्या बनना था? 8th 5 ईयर प्लान बनना था, ठीक है। बट 8th 5 ईयर प्लान नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सेंटर में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत जल्दी से चेंज हो रही थी। फिर 91 में सेंटर में नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो 8th 5 ईयर प्लान है ना वो अब शुरू होगा April 1 1992 से। तब तक क्या होगा? 90 से 91 तक और 91 से 92 तक 2 अलग अलग एनुअल प्लान्स बनाए जाएंगे, और ये वाले जो एनुअल प्लान्स होंगे वो 8th 5 ईयर प्लान पे बेस्ड होंगे। तो एनुअल प्लान्स का बेसिक थ्रस्ट क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमाइज करना, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा लेकर आना और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना, राइट। तो नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले आती है इंपैरेटिव प्लानिंग। इंपैरेटिव प्लानिंग में क्या होता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करती है इकोनॉमी का हर एक एस्पेक्ट, और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही टारगेट्स को सेट करती है, इकोनॉमी के टारगेट्स को, राइट। तो जो सारे का सारा प्रोसेस है, ठीक है, उसको
अचीव करने का, टारगेट अचीव करना या इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को डिसाइड करना, ये सारा काम करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और उन चीज़ों को अचीव करने के लिए उन प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का काम भी किसका होता है? सेंटर का ही। और सेंटर फिर बोलती है कि स्ट्रिक्टली सब चीज़ों को फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी है उनको फॉलो करना है, और जो सेट टारगेट्स है उनको अचीव करना है। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है ना, इंपैरेटिव प्लानिंग, जिसमें सेंटर का मेजर रोल होता है, सब कुछ वही डिसाइड कर रही है, तो इस तरह की प्लानिंग जो चलती है वो चलती है सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में। क्योंकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, तो उसमें सेंटर का कंट्रोल होता है हर चीज पे, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, हर सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, तो उसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अच्छे से काम कर पाती है। अगर आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज की बात करें तो वहां पे थोड़ा अच्छे से काम नहीं करेगी इंपैरेटिव प्लानिंग, राइट। तो नेक्स्ट आती है इंडिकेटिव प्लानिंग। सॉरी, जो इंडिकेटिव प्लानिंग है उसमें स्टेट सेट करती है ब्रॉड पैरामीटर्स या फिर गोल्स इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसमें ब्रॉड पैरामीटर्स और गोल्स सेट किए जाते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग में। ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से थोड़ी डिफरेंट है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो उससे थोड़ी अलग काम करती है। सेंटर डज नॉट सी प्लान टारगेट्स, ठीक। अब जो स्टेट होती है ना, स्टेट प्लान टारगेट्स को मन्यूट टेस्ट डिटेल में नहीं देखती, छोटी छोटी चीजों को नहीं देखती, वो ब्रॉडली टारगेट सेट करती है और उनको अचीव करती है स्टेट, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग में जो ब्रॉड पैरामीटर्स एंड गोल्स है उनको देखा जाता है, उसमें मन्यूट डिटेल्स नहीं देखी जाती, जो ब्रॉड टारगेट्स है उनको अचीव किया जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी इसको अडॉप्ट किया था, कब किया था? 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री थी ना, वो भी अडॉप्ट कर रही थी इंडिकेटिव प्लानिंग। तो नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यूजुअली 15 या 20 साल के लिए होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क है। अब देखो 15-20 साल की प्लानिंग करना कि 20 साल के बाद हमारा एग्रीकल्चर में इतनी ग्रोथ हो जाएगी, इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ हो जाएगी, तो अब 20 साल के लिए हम एक बार में ही तो टारगेट सेट नहीं कर सकते ना। तो ये काम कैसे करती है, ऑपरेशनलाइज कैसे होती है? ये काम करती है थ्रू 5 ईयर प्लान्स या फिर एनुअल प्लान्स। इसमें बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स भी बनते हैं और एनुअल प्लान्स भी बनते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग है, इसमें जो प्लानर्स है वो पर्सपेक्टिव प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, और जो इकोनॉमी के हमारे डिजायर्ड टारगेट्स है वो उसमें अचीव किए जाते हैं, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग में क्या होती है? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और उसमें 5 ईयर और एनुअल प्लान्स आते हैं। तो प्लानर्स पर्सपेक्टिव प्लान्स फॉलो करते हैं और ब्रॉडली डिफाइन करते हैं डिजायर्ड डायरेक्शंस टू बी टेकन बाय इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट आती है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान के अंदर 3 डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट में क्या होता है? प्लान फॉर द करंट ईयर, ठीक है। एक करंट ईयर के लिए, एक साल के लिए ही जो चल रहा है उसी साल के लिए प्लान बनाना, और उसमें एनुअल बजट भी इंक्लूड होता है। सेकंड आता है प्लान फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर के लिए प्लान बनाना, लाइक 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, और इसको फिर हर साल रिवाइज किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड आता है पर्सपेक्टिव प्लान बनाना 10, 15 या 20 साल के लिए। हमारे इंडिया में जो फर्स्ट वाला था ना, करंट ईयर के लिए प्लान बनाना, वो हमारे 66 से लेकर 69 तक रोलिंग प्लान्स बने थे, 3 रोलिंग प्लान्स थे। नेक्स्ट आता है कोर प्लान। As per this concept, Planning Commission asked the states to submit their projected revenue एस्टिमेट्स। अब कोर प्लान में क्या होता है? कोर प्लान में प्लानिंग कमीशन स्टेट्स को बोलता है कि उनके जो भी रेवेन्यू एस्टिमेट्स है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एस्टिमेट्स, वो सबमिट कर दे, ठीक है। अब स्टेट अपने रेवेन्यू एस्टिमेट्स प्लानिंग कमीशन को देता है, तो उसी एस्टिमेट के बेसिस पे प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन करता है एक्सपेंडिचर्स जो स्टेट को चाहिए होते हैं, स्टेट के एनुअल प्लान्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कोर प्लान में क्या है? पहले ही प्लानिंग कमीशन स्टेट से रेवेन्यू एस्टिमेट्स पूछता है और उसी पे बेसिस फिर वो एक्सपेंडिचर स्टेट को अलॉट करता है। तो इसका फायदा क्या है? इसमें जो प्लान टारगेट्स होते हैं ना, वो रियलिस्टिक लिमिट्स में होते हैं और फंड्स की डाइवर्जन नहीं होती। फंड्स वहीं पे जाते हैं जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर होता है, प्रायोरिटी सेक्टर को ही फंड्स एलोकेट किए जाते हैं कोर प्लान के अंडर, ठीक है। तो जो नॉन प्लान अकाउंट है उसमें फंड्स नहीं जाते, तो यही कोर प्लान का फायदा है,
ठीक है। तो जो कोर प्लान वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी रिसेंटली ही इमर्ज हुआ है, पहले कोर प्लान्स नहीं होते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।